दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज से हम साथ में जनरल साइंस की भी क्लास शुरू करें हैं। वो जो रेगुलर चल रही थी हमारे क्लास रीजनिंग और राजस्थान का इतिहास, वो वैसे ही रेगुलर चलेगी। कुछ दोस्तों ने मांग की थी कि जनरल साइंस की क्लास भी साथ लगाई जाए, इसलिए आज से हम जनरल साइंस की क्लास भी लेके आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पहले गति, वेग और चाल, त्वरण। ये चार चीजें पढ़ेंगे। गति पहले विरामावस्था होती है, वो क्या होती है? विरामावस्था जब कोई वस्तु किसी फिक्स पॉइंट, जैसे निर्दिष्ट बिंदु होता है, ये निर्दिष्ट बिंदु है, इसके सापेक्ष स्थिर अवस्था में रहे, मतलब यहाँ है तो यहीं रहनी चाहिए वो वस्तु, यहाँ नहीं आनी चाहिए। तो किसी फिक्स पॉइंट के सापेक्ष निर्दिष्ट अवस्था में रहे, जैसे यहाँ दूरी 5 मीटर है तो 5 मीटर रहनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए ना ज्यादा होनी चाहिए, तो वो वस्तु विराम अवस्था में होगी। तो जब कोई वस्तु किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में बदलाव नहीं करे तो वो विराम अवस्था होती है। वैसे ही गतिशील अवस्था होती है। गतिशील अवस्था याद रखिए, ये होती है जब कोई वस्तु किसी निर्दिष्ट या फिक्स पॉइंट के सापेक्ष लगातार अपनी स्थिति बदलती रहे। जैसे यहाँ कोई वस्तु है और यहाँ कोई फिक्स पॉइंट है, इसे हम फिक्स मान लेते हैं, तो इसके सापेक्ष जैसे कभी इधर होती है कभी इधर होती है, कैसी भी, मतलब इसके सापेक्ष उसकी स्थिति बदलनी चाहिए, तो वो गतिशील अवस्था होती है। गति में आगे जैसे दूरी आती है कि गति से रिलेटेड दूरी होती है। दूरी क्या होती है? तो दूरी एक अदिश राशि होती है। पहले तो आपको ये याद रखना है कि दूरी दिशा पे निर्भर नहीं करती है, ये एक अदिश राशि होती है। तो जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने पे उसकी स्थिति बदलती है। तो जो जितना मार्ग तय करती है वो मार्ग की लंबाई ही दूरी होती है। तो जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति करके चलती है, तो जो मार्ग की लंबाई होती है उसको हम दूरी कहते हैं। तो यहाँ मान लो कोई वस्तु थी, वो 5 मीटर गति तय करके इधर आ गई दूरी तय करके, तो मार्ग की लंबाई 5 मीटर है, तो ये 5 मीटर दूरी हो गई। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी कभी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि वस्तु इधर जाएगी तो भी वो दूरी पॉजिटिव में होगी। 4 मीटर गई, 5 मीटर गई, मतलब दूरी और विस्थापन, दूरी कभी नेगेटिव नहीं ले सकते हम, ये फिक्स पॉइंट है। उसी प्रकार होता है विस्थापन, दूरी को मीटर में मापते हैं और इसका एसआई मात्रक भी मीटर ही होता है, एसआई मात्रक भी मीटर ही होता है। वैसे ही होता है विस्थापन। विस्थापन होता है जो दूरी तय करते हैं हम, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वो विस्थापन होता है। वैसे कई स्थिति में दूरी और विस्थापन समान हो सकते हैं, लेकिन हमेशा विस्थापन कम हो सकता है, दूरी कम नहीं हो सकती। मैं जैसे आपको बताता हूं कि विस्थापन से कम दूरी कभी नहीं हो सकती। जैसे हम ले लेते हैं कि कोई वस्तु यहां से चली, इधर चली और इधर से ऐसे मुड़ गई, तो 5 मीटर इधर दूरी तय कर ली, 2 मीटर इधर कर ली, तो ये प्रारंभिक बिंदु है, यह अंतिम बिंदु है, तो दूरी कितनी हो गई? 5 + 2 7, लेकिन विस्थापन 7 नहीं होगा। विस्थापन की क्या परिभाषा पढ़ी थी हमने? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी विस्थापन कहलाता है। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है हमेशा। तो विस्थापन ऐसी स्थिति के क्वेश्चन आएंगे, विस्थापन निकालना हो तो हमें ऐसे, जैसे बाएं मुड़ते हैं दाएं मुड़ते हैं, तो 90 डिग्री का यहाँ पे कोण लेना है, समकोण त्रिभुज बना के पाइथागोरस करने से हम विस्थापन ज्ञात करेंगे। विस्थापन जैसे दूरी अदिश राशि होती है, वैसे विस्थापन सदिश राशि होती है। विस्थापन एक दिशा में होता है, दूरी जरूरी नहीं है कि एक ही दिशा में तय की गई हो, दूरी अलग अलग दिशाओं में तय की जाती है।
उसके बाद आता है चाल। चाल का आपको पहले सूत्र याद रखना है, उससे हम परिभाषा बनाएंगे। तो सूत्र क्या होता है चाल का? दूरी बटा समय। दूरी मीटर में लेते हैं, समय सेकंड में लेते हैं, तो इसका ऐसा ही मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। जैसे चाल का आपको मात्रक पूछ ले तो आपको बताना है मीटर प्रति सेकंड। चाल की परिभाषा इकाई समय में, यदि समय को इकाई करते हैं तो दूरी के बराबर क्या हो जाएगी? चाल। तय की गई दूरी, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो मीटर प्रति सेकंड क्या हो गई? इसका ऐसा ही मात्रक हो गया। दूरी हमेशा मीटर में नापते हैं और समय सेकंड में। तो चाल की परिभाषा क्या हो जाएगी? यदि समय को इकाई कर दे, मैं यहाँ समय को क्या कर देता हूँ? 1 सेकंड कर देता हूँ। इकाई मतलब 1 सेकंड। तो यहाँ सूत्र लिखता हूँ, चाल बराबर दूरी, दूरी को बिल्कुल ही नहीं मैं छेड़ रहा, स्थिर रख रहा हूँ। तो समय 1 सेकंड कर देता हूँ। तो 1 बट्टे में 1 हो, उसको मतलब लिखना जरूरी नहीं है, मैं हटा देता हूँ। तो चाल बराबर क्या होगी? दूरी। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? इकाई समय में तय की गई दूरी ही चाल कहलाती है। मतलब 1 सेकंड में तय की गई दूरी ही चाल कहलाती है। यदि 1 सेकंड इकाई समय 1 किलोमीटर कर दो, 1 मीटर कर दो, वैसे यहाँ मीटर प्रति सेकंड है, ये ऐसा ही मात्रक है। वैसे मैं मीटर की जगह किलोमीटर ले लेता हूँ और सेकंड की जगह घंटा ले लेता हूँ, तो इसका मात्रक ये भी हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे हम वेग शुरू कर देते हैं। वैसे जैसे दूरी अदिश राशि है, वैसे चाल भी अदिश राशि है। क्यों? इसमें दूरी आती है और विस्थापन में हमेशा वेग आएगा, वेग में हमेशा विस्थापन आएगा। तो विस्थापन सदिश है, इसका मतलब वेग भी एक सदिश राशि होती है। तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। और इसका भी ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड। एक बार तुमने देखे विरामावस्था, जब कोई वस्तु किसी फिक्स पॉइंट के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदलती नहीं है, मतलब उसी स्थिति में रहती है, तो उस अवस्था को विरामावस्था कहते हैं। गतिशील अवस्था, जब कोई वस्तु किसी फिक्स पॉइंट के सापेक्ष लगातार अपनी स्थिति बदल रही है, तो उसे गतिशील अवस्था कहते हैं। वैसे दूरी, तो दूरी की परिभाषा हमने की थी, किसी बिंदु से चलकर दूसरी जो अंतिम बिंदु तक जाते हैं प्रारंभिक बिंदु से चलकर, तो जो मार्ग की लंबाई होती है बीच में, वही दूरी कहलाती है। जैसे मैंने बताया था, यहाँ से कोई व्यक्ति चलकर यहाँ आता है, तो ये मार्ग की लंबाई 5 मीटर है, तो 5 मीटर क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी इस व्यक्ति के द्वारा तय की गई। वैसे विस्थापन, तो विस्थापन किसी व्यक्ति द्वारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। यहाँ तो जितनी दूरी है उतना ही विस्थापन है, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी 5 मीटर है। तो दूरी और विस्थापन बराबर तो हो सकते हैं, लेकिन विस्थापन कभी दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे मैंने मान लिया ये व्यक्ति इधर बाद में इधर मुड़ गया और 2 मीटर इधर और चल गया, तो इसका विस्थापन कितना हो गया? ये हो गया, और दूरी 5 + 2 7 हो गई। तो विस्थापन कम हो गया, बजाय दूरी ज्यादा हो गई। तो विस्थापन कम हो सकता है दूरी से, लेकिन दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता। काफी स्थितियों में विस्थापन शून्य भी हो जाता है। जब व्यक्ति एक बिंदु से चलना शुरू करके वापस उसी बिंदु तक आ जाता है, तो उसका विस्थापन शून्य हो जाता है। या कोई वस्तु एक बिंदु से चलकर पुनः उसी बिंदु पे आ जाती है, तो विस्थापन शून्य हो जाता है। जैसे कोई साइकिल सवार एक साइकिल को गोल घेरे में घुमा रहा है, तो वो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक ही आ जाता है वापस, तो विस्थापन शून्य हो जाता है, और बजाय दूरी क्या हो जाती है? पूरे घेरे की लंबाई दूरी हो जाती है। वैसे हमने चाल पढ़ा था इसके बाद, तो चाल इकाई समय में तय की गई दूरी ही चाल कहलाती है। ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा भी मात्रक होता है। वेग विस्थापन बटा समय, वही मात्रक ऐसा ही मीटर प्रति सेकंड। इन दोनों का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। तो इसके बाद हम अब एक एक उठा के इन पे क्वेश्चन करेंगे जो हमने पढ़ा है। इन पे काफी अच्छे क्वेश्चन करेंगे।
और उसके बाद हम पढ़ेंगे त्वरण। तो मैं मिटा देता हूं। तो ये क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 100 मीटर की दूरी तय करने में 10 सेकंड का समय लेती है तो चाल बताएं। कोई वस्तु है, यहां मान ली वस्तु ये यहां से यहां तक आती है 100 मीटर की दूरी तय करके, कितने समय में? 10 सेकंड में। तो इसकी चाल बतानी है, चाल। तो इसकी चाल बताने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा चाल का सूत्र लगाना है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। पहले आपको देखना है दूरी किसमें है, मीटर में, समय सेकंड में है। तो हमें मीटर प्रति सेकंड में इसको लाने हैं, तो मीटर प्रति सेकंड में ही रखेंगे। दूरी 100 मीटर और समय 10 सेकंड। मैं 0 से 0 काट देता हूं, तो क्या हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो गई, ये चाल हो गई। वापिस तुमने देख लो एक बार, आंसर आ गया हमारे 10 सेकंड। यदि कोई वस्तु 100 मीटर की दूरी तय करने में 10 सेकंड का समय लेती है, यह वस्तु है एक, यहाँ पे 100 मीटर चल के इधर आ जाती है 10 सेकंड के समय में, तो चाल बतानी है। तो दूरी बटा समय, दूरी कितनी है 100 मीटर, समय 10 सेकंड। तो ये 0 से 0 काट देता हूं, 10 मीटर प्रति सेकंड क्या होगी, इसकी चाल होगी। वैसे मैं एक क्वेश्चन इसमें थोड़े आंकड़े चेंज कर देता हूं। मान लो यदि कोई वस्तु 1.2 किलोमीटर की दूरी तय करके 20 मिनट का समय लेती है, तो चाल बताएं। चाल आपको बतानी है मीटर प्रति सेकंड में। मैंने यार ये कंडीशन डाल दी कि चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में ही बतानी है। तो देख लीजिए, यहां कोई वस्तु है, कितनी चली, 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लिया इसने, 20 मिनट का। तो पहले मुझको देखना है कि ये किसमें, किलोमीटर में है, और मुझे चाहिए किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो मैं पहले क्या करूंगा, इस दूरी को मीटर में चेंज करूंगा। अब दूरी को आपको मीटर में चेंज करना है, यहाँ किलोमीटर है, यहाँ मीटर लाना है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो मैं यहाँ 1000 से गुणा करा देता हूँ उसको। तो 1.2 गुणा 1000, ये क्या हो गया, 1200 मीटर। 1200 मीटर हो गए। तो ये दूरी मीटर में आ गई मेरे पास, कितनी दूरी, 1200 मीटर। वैसे ही यहाँ समय किसमें, मिनट में। मुझे किसमें चाहिए, आंसर में, मीटर प्रति सेकंड, मतलब समय भी मुझे सेकंड में चाहिए। तो मैं इसको सेकंड में चेंज करूंगा। तो क्या करूंगा, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 20 मिनट में कितने होंगे, 20 से गुणा करा देता हूं 60। तो ये कितने हो गए, ये भी 1200 हो गए। तो 1200 सेकंड। अब मुझे चाहिए क्या, चाल। चाल का वही सूत्र, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी किसमें, मैंने मीटर में का निकाल दिया, कितनी आई, 1200 मीटर। तो ये मैंने 1200 मीटर लिख दिया। समय भी सेकंड में आ गया मेरे पास, कितना, 1200 सेकंड। तो 1 मीटर प्रति सेकंड क्या आ गई, 1200 से 1200 काटी, 1 मीटर प्रति सेकंड क्या आ गई, चाल आ गई। तो 1 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे चाल आ गई है। तो दोस्तों अब हम चाल के प्रकार देख लेते हैं। चाल जैसे 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है ताक्षणिक चाल, एक औसत चाल। जो ताक्षणिक चाल होती है ना, ये ताक्षणिक चाल का मतलब होता है किसी समय पर, किसी निश्चित समय पर कोई वस्तु की चाल। मतलब यहां से कोई वस्तु यहां जा रही है, तो जैसे मैंने ये कोई निश्चित बिंदु ले लिया और यहां से मैं कुछ निश्चित समय ले लिया, तो इस बिंदु पे जो चाल होगी उसको हम ताक्षणिक चाल बोलेंगे। इस बिंदु पे अलग ताक्षणिक चाल हो सकती है, इस पे अलग हो सकती है ना।
तो इसको बोलेंगे तात्क्षणिक चाल। वैसे ही औसत चाल होती है। औसत चाल के क्वेश्चन आते हैं। औसत चाल है जैसे कोई व्यक्ति यहां से यहां कुछ समय में t1 समय मान लेता हूं मैं, t1 समय में चला, दूरी मान लेता हूं मैं r1। तो कुछ t1 समय में r1 दूरी तय करी, उसके बाद वो कितने में समय ले लेता है t2 और दूरी r2 तय कर लेता है। तो इन दोनों जो यहाँ से अलग चाल थी, मान लो यहाँ से चाल में मान लेता हूँ, इसी को चाल ही मान लेता हूँ, v1 चाल है और यहाँ से v2 चाल है। तो औसत चाल क्या होगी? इन दोनों का मतलब औसत लेंगे। औसत क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहाँ राशि क्या है? v1 चाल बटा v2 चाल। तो v1 प्लस v2 दोनों का योग बटा दोनों की संख्या, 1 1 2 हुई, तो v1 बटा 2। तो मतलब किसी जो दूरी तय करता है, अलग अलग समय में दूरी तय करता है, अलग अलग चाल से दूरी तय करता है, तो उन दोनों का औसत ही औसत चाल कहलाता है। समझ में आया? जैसे मान लो यहां से कोई व्यक्ति v1 चाल में, जैसे मैं मान लेता हूँ 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से इतनी दूरी तय करता है, उसके बाद 7 मीटर प्रति सेकंड चाल बढ़ा लेता है और इससे उतनी दूरी तय करता है। ये दूरी जब समान हो, मतलब समय समान हो ये दूरी में, जैसे यहाँ पे 3 सेकंड लिया है, 3 सेकंड लिया है, तो जैसे इनकी औसत चाल काटनी है तो क्या हो गया? 5 प्लस 7 बट्टा राशियों का योग 2, तो कितने हो गए? 12 बट्टा 2। तो औसत चाल क्या हो गई? 6। औसत चाल यही होती है कि जो अलग अलग समय में अलग अलग दूरी, अलग अलग चाल से दूरी तय की गई हुई है, उनका जो योग होता है उसका औसत ही औसत चाल कहलाता है। हम इस पे क्वेश्चन करेंगे औसत चाल पे। पहले सूत्र लिखा देता हूं मैं आपको। सूत्र है, जब यहां कोई वस्तु, दो सूत्र याद करना है। जब एक नंबर तो कंडीशन है इसमें, जब दूरी आधी आधी हो, दूरी आधी आधी हो, मतलब दूरी के दो भाग कर लेते हैं, आधा इधर रख लेते हैं, आधा इधर रख लेते हैं। तो यहां से कोई व्यक्ति यहां आया और यहां दूरी इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, दूरी आधी आधी हो गई। तो इस कंडीशन में सूत्र क्या होगा? जब यहाँ चाल v1 है, यहाँ v2 है और दूरी दोनों के बीच में आधी आधी हो गई, मतलब यहाँ भी 5 मीटर दूरी तय की, इधर भी 5 मीटर की, तो आधी आधी हो गई ना, कि कुल 10 मीटर है, 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर। लेकिन यहाँ वेग अलग है, यहाँ वेग अलग है, तो इसके लिए औसत चाल काटने का जो निकालने का सूत्र है वो याद रखना आपको, 2v1 बट्टा v2 अपॉन v1 प्लस v2। 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये आपको याद रखना है। ये है जब दूरी, इसके लिए कंडीशन है जब दूरी आधी आधी हो, और जो दूसरी कंडीशन है जब समय आधा हो, जब समय आधा हो। जैसे मैंने मान लिया कोई व्यक्ति यहां से यहां तक आता है, यहां आने में 5 सेकंड लगाता है, इतनी दूर आने में, और फिर थोड़ा तेज हो जाता है और इतनी दूर आने में, अगली दूर आने में 7 सेकंड या 4 सेकंड लगाता है, मान लो 4 सेकंड ही लगाता है। तो जब समय आधा हो, नहीं इतनी दूर आने में 5 सेकंड लगाता है, लेकिन दूरी अलग अलग हो सकती है। यहाँ जैसे 6 मीटर तय की, 5 सेकंड में, पहले 5 सेकंड में थोड़ा धीमे चला 6 मीटर तय की, और अगले 5 सेकंड में थोड़ा फास्ट चला, उसने 10 मीटर तय कर ली। तो जब समय आधा हो उसके लिए सूत्र है, तो उसके लिए सूत्र क्या है? v1 प्लस v2 अपॉन 2। v1 क्या है? पहले बार में जो चली गई चाल है वो v1 है, और जो दूसरी बार में चली गई चाल वो v2 है। तो ये दो सूत्र आपको याद रखने, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो। जब दूरी आधी आधी हो, जैसे इधर भी 5 मीटर, इधर भी 5 मीटर, तो ये सूत्र लगेगा। जब समय आधा हो, 5 सेकंड 5 सेकंड, तो ये सूत्र लगेगा। आपको ये दोनों याद रखने, स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं आगे क्वेश्चन करा देता हूं। एक तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई कार 5 किलोमीटर की दूरी 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से
तथा अगली 5 किलोमीटर की दूरी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करती है। तो औसत चाल होता है, औसत चाल बतानी हमें। तो औसत चाल के लिए क्या करेंगे हम, जैसे प्रथम 5 किलोमीटर की पहले तो हमें देखना है दूरी बराबर है, पहली दूरी कुल दूरी 10 किलोमीटर है तो पहली 5 अगली 5, या ऐसे लिखते प्रथम 5 किलोमीटर की दूरी, जैसे r लिखते नहीं r लिखते तो भी वही होगा, या लिखते प्रथम आधी दूरी या अगली आधी दूरी ये लिखते तो भी वही तरीका होगा। मतलब आपको ये देखना है पहले कि दूरी समान है कि नहीं, समान है तभी हमने पहले जो सूत्र लिखा था वो सूत्र लगेगा। तो कोई कार यहाँ से चलती है रोड पे, तो 5 किलोमीटर यहाँ तक चली और इस समय उसकी चाल थी 10 मीटर प्रति सेकंड। यहां से वो चाल की स्पीड बढ़ा देती है अपनी, तो यहां से यहां तक चलने में वो 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है, चाल से चलती है। तो मुझे औसत चाल बतानी है, उसके लिए क्या करूंगा मैं, समय जो दूरी है वो बराबर है 5 किलोमीटर। तो औसत चाल बतानी है, इसलिए मुझे समय से कोई लेना देना नहीं है, पहले मुझे चाल दे दी गई है, अगली चाल दे दी गई है और दूरी दोनों में बराबर है। तो मैं सीधा सूत्र लगा देता हूं, जब दोनों में क्या हो, दूरी समान हो तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो दो की जगह 2 लिख देता हूं, 2 की जगह 2 गुणा v1 कितना है 10 और v2 कितना है 30 बट्टा v1 कितना है 10 और v2 कितना है 30। तो 2 गुणा 3 6 और 2 0 कितने हो गए 610 प्लस 30 कितने हो गए 40। शून्य से शून्य काट देता हूं, 4 का भाग दे देता हूं, एक बार और 5 बार। तो क्या हो गया, औसत चाल क्या होगी 15 मीटर प्रति सेकंड। तो औसत चाल क्या आ गई हमारे 15 मीटर प्रति सेकंड की। फिर से देख लो एक बार, कोई कार यहां से शुरू होती है 5 किलोमीटर तक 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, तथा अगले 5 किलोमीटर तक उसकी स्पीड होती है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। तो जब दूरी बराबर है तो मैं ये सूत्र लगा देता हूं 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो 2 की जगह 2, v1 कितना है मतलब प्रथम चाल 10 और द्वितीय चाल v2 30। प्रथम चाल 10 v1 प्लस v2 द्वितीय चाल 30। तो मैंने 2 को 3 से गुणा कराया 6 और 2 0 यहां लगा देता हूं 630 प्लस 10 कितने हो गए 40। शून्य से शून्य काट दिया, 4 का भाग 60 में देते हैं तो कितनी बार जाता है 15 बार। तो 15 मीटर प्रति सेकंड क्या हो गई औसत चाल। यदि कोई कार, अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि कोई कार 5 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तथा अगले 5 सेकंड की दूरी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करे तो औसत चाल बताओ क्या है। यदि कोई कार है जो पहले 5 सेकंड में कुछ भी समय मान लो 5 सेकंड मान लिया मैंने, उसमें 20 किलोमीटर प्रति सेकंड 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तथा अगले 5 सेकंड में स्पीड बढ़ा देता है जो कार का ड्राइव करेगा, और तो अगले 5 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दूरी तय करे तो कार का जो औसत चाल है वो बतानी है। यहाँ से कोई कार रवाना होती है तो 5 सेकंड तक, यहाँ तक मतलब 5 सेकंड चली वो, और वो दूरी उसने 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय की। उसके बाद जो अगली 5 सेकंड है उसमें उसने दूरी जो स्पीड बढ़ाई और 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो दूरी तय की। तो औसत चाल बतानी है हमको, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ भी 5 सेकंड में तय की गई दूरी है और ये भी 5 सेकंड में, यहाँ अगला दे देता है 30 समय में 30 समय में या 10 सेकंड में, कुछ भी दे सकता है। लेकिन हमारे पास क्या है दूसरा सूत्र लगाने के लिए कि हमारे पास जो समय है वो समान होना चाहिए, पहला समय 5 सेकंड है तो दूसरा भी 5 होना चाहिए। तो यहाँ जो दूरी तय करता है वो 20
मीटर प्रति सेकंड की चार्ज है और यहाँ 30 मीटर प्रति सेकंड की चार्ज है। तो मैं सूत्र लगा देता हूँ, जब समय समान हो तो v1 प्लस v2 बटा 2, v1 प्रथम चार्ज और v2 द्वितीय चार्ज। तो v1 कितनी है 20 प्लस v2 कितनी है 30 बटा 2, तो कितनी हो गई 50 बटा 2। 50 में 2 का भाग देते हैं तो 25। तो क्या हुआ दोस्तों 25 मीटर प्रति सेकंड की औसत चाल आ गई। बस इतना ही क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट है। और हम ये क्लास जारी रखेंगे, कल से आगे के टॉपिक पढ़ेंगे, त्वरण पढ़ेंगे इसके आगे हम। और दोस्तों चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो सहयोग तो बनता है। हमारी जो अगली क्लास चल रही थी राजस्थान हिस्ट्री की, वो चलती रहेगी। और उसके पहले सोन सर की क्लास होगी रीजनिंग की। तो धन्यवाद दोस्तों।